क्विक। जी अनन्या बेटा आप बोलिए। प्रणाम जी। मत्तू मेहता जी ने हरिदास हरिदास जी को गृहस्थ बनाने की सलाह दी। बिल्कुल सही, गृहस्थ बनने की सलाह दी। देखा हमारे सेवा करने वाले सुंदर साहब भी कितने इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है ऐसा बनाना पड़ेगा हमारे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। बहुत ही सुंदर, सो प्राउड ऑफ यू। आप तो आगे जाके सबको बीतक सुनाने के लिए तैयार होने वाले हैं। आइए अब चलते हैं आगे। ये क्या है भाई, अब इसमें से क्या ढूंढेंगे, ये लो। अब देवचंद्र जी जब कच्छ के मंदिर में गए थे तो क्या बातचीत हुई थी आपस में, जरा बताइए। जब कच्छ के मंदिर में गए थे, पहली बार मंदिर में ही गए थे ढूंढने के लिए, आपस में, बस जरूरी नहीं है सेम टू सेम, अपने शब्दों में बता सकते हैं। क्या पूछा था उन्होंने, अभी अभी आया था इसमें, क्या पूछा और देवचंद्र जी ने क्या उत्तर दिया था। जी पार्थ बेटा। उन्होंने पूछा यहाँ कथा चर्चा कब होती है। और उन्होंने क्या बोला। तो उन्होंने कहा कि कथा चर्चा की क्या जरूरत है जब यहाँ मूर्ति साक्षात विराजमान है। अरे वाह, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपने दिया है, एब्सोल्युटली परफेक्ट, जिसको बोलते हैं लेट्स सी। पुजारी जी यहाँ कथा चर्चा कब होती है, और वो बोलते हैं जरूरत ही क्या है यहाँ पे कथा चर्चा की। अच्छा नेक्स्ट, ये प्रसंग कौन सा है, ये वाला प्रसंग कौन सा लगता है आपको। ये जो दूसरा है ना, आप अपने मोबाइल में पिक्चर बड़ी कर सकते हैं बेटा। ये दूसरा प्रसंग कौन सा लगता है ये, भाई इसमें हेल्प कीजिएगा थोड़ी सी जी, कि बच्चे सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। हाँ जी बेटा। जी राकेश बेटा प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। ये सेकंड वाला ये जो ये पिक्चर है ये उनका है, शायद से दत्तात्रेय मत के लोगों का हो सकता है, नहीं तो कनफटे लोगों का भी हो सकता है। कनफटे लोगों का भी हो सकता है। अच्छा भाई ये उत्तर सही है। अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर दे दिया आपने। इनके सही उत्तर भाई आप बताते जाइएगा जी। तो इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं ये सही उत्तर है या नहीं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही बोला, दत्तात्रेय के सन्यासियों के पास ही है। वेरी वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। अच्छा अगला क्या हो सकता है, ये कौन लग रहे हैं देखने में, ये तो पता लग जाएगा आराम से मुझे। थोड़ा बड़ा करके देखिए, थर्ड वाली पिक्चर कौन सी है। देखिए ये टोपी पहनी हुई है ना, ध्यान से देखो कौन है ये, बड़ा करके देख लो। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता चलता जा रहा है। बहुत सुंदर। मंथन बेटा प्रणाम जी। ये थर्ड वाली चित्र मेरे तरफ से मुल्ला जी की होगी। हाँ जी मुल्ला भी हैं और कई मत पंथ के योगी है ना। हाँ जी भाई ये सही है। हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मुल्ला जी भी हैं और ये देखो ये सारे हैं ना, कई मत पंथ के पास वो गए, तो सारे इसमें दिखाए हुए हैं। आइए क्लिक करते हैं। बहुत सुंदर, विभिन्न संप्रदायों में खोज कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड। अगली अगली पिक्चर किसकी लगती है जरा बताइए तो, ये किनकी लग रही है, ये क्या ले रहे हैं उनसे, कुछ ले तो नहीं रहे जी। हाँ जी हाँ जी माही बेटा। प्रणाम जी, हरिदास जी से दूसरा मंत्र शायद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर जी। इस पे क्लिक क्लिक करके देखते हैं, मुझे भी वैसा ही लग रहा है वैसे देखने में। बहुत सुंदर। भोजनगर में हरिदास जी के पास पहुंच गए हैं और ऐसा लग रहा है देखने में वो दूसरा मंत्र ले रहे हो, जैसे अगरबत्ती जल रही हो। बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड। और एक पिक्चर के कई बार अनेक उत्तर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी नेक्स्ट पे चलते जी, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये किन्हीं को पता है, मैं एक बार लोअर करती हूँ बेटा, फिर से हैंड रेज कीजिए। ये क्या लग रहा है, ये मत्तू मेहता जी के साथ बात हो रही है। मत्तू मेहता जी के साथ बात हो रही है, क्या बातचीत हो रही होगी ये जी। हाँ
जी राकेश बेटा। प्रेम प्रणाम जी। मत्तू मेहता बोल अपनी डेट ऑफ बर्थ भरो और देखो। हाँ, ये मत्तू देवचंद्र जी जब हरिदास जी के पास गए थे तो हरिदास जी को पता चला उनके नाम से कि देवचंद्र जी मत्तू मेहता उनके पापा मम्मी मत्तू मेहता और लीलबाई नहीं, हाँ कुंवर बाई नहीं। कुंवर बाई है। फिर उन्होंने उनको बुलाया। फिर मत्तू मेहता उनसे बोल रहे हैं कि अभी अभी तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए अच्छा, और अभी गृहस्थी कुछ ऐसा और। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको शब्दों में पिरो के बताएंगी माही बेटा, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी। यहाँ पे ना मत्तू मेहता जी कह रहे होंगे कि देवचंद्र अभी तुम्हारा गृहस्थ बनने का समय है इस उम्र में। तो देवचंद्र जी ने कहा होगा कि कोई समय नहीं होता गृहस्थ बनने का, या फिर मुझे जिससे विवाह करना था उससे मेरा विवाह हो चुका है। जी बहुत सुंदर। अभी तो बोले अभी गृहस्थ बनने का समय है तुम्हारा, तो उसी में ध्यान लगाओ, तुम्हें वैराग्य नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। यही घटना अब आगे बढ़ रही है, आप ध्यान से देखिए। ये क्या होगा, नेक्स्ट कौन सी घटना हो सकती है? इसको पहले बेटा अभी तुम गृहस्थ बनो, मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, मैं तो परमात्मा की खोज में निकल चुका हूँ, उसको पाना है। अगला क्या लगता है सुंदर साथ जी, बताइए आपके हृदय में जो आता हो। जी शिमिका बेटा। दीदी जब देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करते थे। बहुत सुंदर, हरिदास जी की सेवा कर रहे हैं, अति सुंदर। यहाँ पे और भी कुछ हृदय में आ सकता है, बिल्कुल सही है ये उत्तर, बहुत ही सुंदर। मानसी बेटा प्रणाम जी। यहाँ पे हरिदास जी देवचंद्र जी को बोल रहे होंगे कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दीक्षा दूंगा। बहुत सुंदर, वाह भाई वाह, पूरी दोहरा ली बेटा आपने। ये देखो, दक्षिणा दूं मैं तुम्हें, मंत्र देना चाहता हूँ तो इसलिए तुम्हें मुंडन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल वही बात हो रही थी जो आप सबने बताई। अब ये देखो वो मुंडन करवा के आ गए हैं, तो अभी क्या होगा यहाँ पे? अभी क्या कर रहे होंगे मुंडन करवा के, और क्या कर रहे होंगे यहाँ पे? वही जो करना था। क्या करना था? हाँ जी देवांश बेटा। हरिदास जी देवचंद्र जी को दीक्षा मंत्र दे रहे हैं। बहुत सुंदर। कौन सा वाला दीक्षा मंत्र? शुरू कहाँ से होता है याद है? भजमन। हाँ भजमन से स्टार्ट होता है ना। आइए देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा माही को ये भी पता है, माही बेटा बोलिए। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, अति अति इतना भी याद है आपको? वाह, राज्य की बड़ी मेहर है बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्या लगता है? पिताजी रोने लग गए हैं, देख लो क्या हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये मुंडन करवा के आ चुके हैं। क्या बात हुई आपस में? बिल्कुल बहुत सुंदरता से आपने बीतक दोहरा ली खेल खेल में। जी कांता बेन जस बेटा बोल रहे हैं, प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए मिष्टी बेटा। करवा के आते। हाँ मुंडन करवा के आते, वेरी गुड। इतने कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया, आगे छोटा दिया, आज बड़े बड़े उत्तर भी देने हैं आपको आगे, वेरी गुड। जी अब बताएंगे मंथन, आप बताइए बेटा। हाँ मंथन जी। प्रणाम जी। विवाह के दिन मुंडन करवा के आ गए, इसलिए मत्तू मेहता जी रो रहे थे। हाँ तो क्या बोलते हैं मत्तू मेहता जी, क्यों करवा लिया? क्या बोला? मुंडन करवा लिया। हाँ और वो तो क्या कहते हैं? हाँ जी करके आना है। हाँ विवाह करके आना है। वेरी गुड। देवचंद्र जी क्या कहते हैं? जिनसे मेरा विवाह होना था वो हो चुका है। हाँ मेरा तो विवाह हो चुका है, बिल्कुल सही। इतनी सुंदरता से बीतक अंदर जा रही है इस किताब के माध्यम से, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है देख के। ये कैसा उल्टा काम कर दिया देवचंद्र। और देवचंद्र जी कहते हैं मेरी आत्मा का विवाह जिनसे होना था हो
हो चुका है। ये कौन सा प्रसंग है? ये तो सबको पता होगा, ये तो साफ ही पता लग रहा है। बिल्कुल मुझे पता लग गया, यानी सबको लग गया। हाँ जी, इतनी जल्दी जल्दी हैंड रेज हुए हैं बच्चों के। सभी हैंड रेज कीजिए बेटा, बहुत खुशी होती है सेवा करने वाले सुंदर साथ को भी। पीयूष राज, आप बोलिए बच्चे। प्रणाम जी। जब उन्होंने शादी कर ली थी। हाँ जी, किससे शादी की? बिल्कुल सही बोल। नाम नहीं। नाम नहीं याद? वेरी गुड, आई लव योर ऑनेस्टी। किया बेटा बताएंगे क्या हो रहा है ये बेटा? किया प्रणाम जी, देवचंद्र जी ने लीलबाई से शादी विवाह कर दिया। अरे वाह, पूरा का पूरा लगन बिठा दिया इन्होंने। लीलबाई जी से विवाह कर दिया, बहुत सुंदर। आप सब बच्चों पे इतना गर्व है। धनी कितने खुश हो रहे होंगे, श्री जी कितने प्रसन्न हो रहे होंगे आज इन नन्हे प्यारे बच्चों पे और युवाओं पे। सो प्राउड ऑफ यू, और बहुत सारा प्यार। बिल्कुल सही आपने बताया। सपनों को सच करने के लिए जादू की छड़ी नहीं चाहिए होती, पक्का इरादा चाहिए होता है। ये किसने बताया हमें? ये कोई विचार नहीं है, ये देवचंद्र जी ने हमें सिखाया कि कुछ भी पाना हो अपनी लाइफ में, पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन रखिए तो आपको वो मिल ही जाएगा। तो पढ़ाई भी कीजिए, जो भी आपको पाना हो, लौकिक अलौकिक आपको जरूर मिलेगा, बस डिटर्मिनेशन पक्का होना चाहिए। इसके साथ ही ये खेल का सेशन समाप्त होता है। आप सभी सुंदर साथ जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं आगे भी तक बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा आज भी, क्योंकि इस पे आधारित भी प्रश्न आएंगे अगली बार, ठीक है? और कोशिश कीजिए कैमरा ऑन करके रखिए, उससे हमें थोड़ी ना कोई लाभ होता है, आपको लाभ होता है। आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से बनी रहती है, क्योंकि आपको पता होता है कि हमें कोई देख रहा है ना? आइए चलते हैं। थोड़ा सा वैसे तो रिकैप करने की जरूरत नहीं है, पर वो पेज खुला हुआ है तो वहां पे चलते हैं। ये देखिए, हाँ जी। भज मन श्री वृंदावन नित्य कुंज विहारी नित्य विलास। इस मंत्र को सखी भाव से भजना देवचंद्र। और देवचंद्र जी ने मुंडन करवाया, अब घर गए तो पिताजी बहुत नाराज हो रहे हैं। देवचंद्र जी बड़े खुश हैं, मंत्र पाके बड़े खुश। घर आते हैं, मत्तू मेहता जी उनका विवाह करने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कैसा उल्टा काम कर दिया देवचंद्र, आज तुम्हारे विवाह का दिन है, श्रृंगार करना चाहिए था, तुम सर मुंडवा कर आ गए। पिताजी, मुझे जिनसे विवाह करना था उनसे मेरी आत्मा का विवाह हो चुका है। पिता नाराज हैं। देवचंद्र जी बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे, पिताजी का अपमान भी नहीं कर रहे, विनम्रता पूर्वक। क्या शिक्षा मिलती है? माता पिता के सामने कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। पेरेंट्स के सामने ऊंची आवाज में कभी नहीं बोलना चाहिए, विनम्रता से बात रखनी चाहिए अपनी। मैंने आपको अनेक बार विवाह के लिए मना किया था। मत्तू मेहता जी दुखी होकर रोने लगते हैं। रिश्तेदार भी बहुत हैरान रह जाते हैं कि विवाह की तैयारियां हो चुकी, अब क्या होगा। ये देखिए, अब यहाँ पर देवचंद्र जी का विवाह हो जाता है लीलबाई जी के साथ। आपस में खटपट होती है और देवचंद्र जी का विवाह लीलबाई नामक कन्या से हो जाता है। अब आगे बहुत ध्यान से सुनिए। देवचंद्र जी अभी भी वैसे हरिदास जी के पास जाते हैं जैसे पहले जाते थे। एक दिन देवचंद्र जी जब सेवा कर रहे थे, हर प्रकार की सेवा करते थे वो। झाड़ू भी लगाते थे, पोछा भी लगाते थे, भोजन बनाने में, कपड़े धोने में, हर प्रकार की सेवा अपने गुरु की भी करते थे और साथ ही साथ उनके आराध्य की सेवा करने में भी मदद करते थे। कुछ लोग अचानक जब सेवा कर रहे थे ना देवचंद्र जी, कुछ लोग अचानक एक व्यक्ति को लेकर हरिदास जी के पास आए और क्या कहते हैं, महाराज जी, इसे बिच्छू ने डंक मार लिया है, कृपया इसका जहर उतार दीजिए, इसमें पॉइजन फैल रहा है और वो इसकी जान ले लेगा, ये मर जाएगा, इसके प्राण ले लेगा। क्यों आए इनके पास? हरिदास जी के पास ही क्यों आए? क्योंकि हरिदास जी के पास कुछ ऐसा मंत्र था जिससे बिच्छू का काटा हुआ ठीक हो जाता था, इसीलिए वो लोग इनके पास लेकर आए।
अब देखिए हरिदास जी क्या क्या कर रहे हैं इन पिक्चर्स में। देखिए हरिदास जी ने व्यक्ति को देखा, मंत्र पढ़ा एक अपने मन ही मन, अंदर ही अंदर, और अपनी मूंछों पे हाथ फेरा। ये देखिए ये मूंछों पे हाथ फेर रहे हैं ना इधर इस पिक्चर में, और जिससे उस व्यक्ति को थोड़ा आराम आया। फिर हरिदास जी ने 2 बार पुनः फिर से दोबारा से मंत्र पढ़ा, यानी टोटल 3 बार मंत्र पढ़ा, फिर मूंछों पे हाथ फिराया, और वो व्यक्ति देखिए उठकर बैठ गया यहाँ पे। उसको पूरी चेतना, कॉन्शियस होके बैठ गया पूरा, और उसके बाद तो वो खड़ा ही हो गया। पहली बार पढ़ा तो आराम मिला, दूसरी बार पढ़ा तो बैठ गया, उठ के चेतना आ गई, कॉन्शियस, बेहोश थे तो कॉन्शियसनेस आ गई। तीसरी बार में तो खड़े ही हो गए, और तीसरी बार में पूरा पॉइजन, पूरा विष जहर उतर चुका था, और हरिदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। और वहाँ के सारे लोगों ने भी धन्यवाद किया और हरिदास जी को प्रणाम करते हुए उनकी महिमा का बखान किया कि शुक्र है आपने इनकी जान बचा ली। हरिदास जी भी बहुत खुश हुए, और देवचंद्र जी से तो इतना प्रेम करते हैं। अपने अंदर का ज्ञान कोई किसको देना चाहता है, क्योंकि ज्ञान डिवाइन होता है, डिविनिटी होती है, वो किसको देना चाहेगा? इंसान, व्यक्ति जब वो किसी से बहुत प्रेम करता होगा ना, उसको देना चाहेगा। तो हरिदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं देवचंद्र, ये दूसरों की जीवन रक्षा करने वाला महान उपकारी मंत्र है, बिच्छू के डंक से बचा लेता है ये मंत्र मैं तुमको देना चाहता हूँ। पहले भी आपने देखा था देवचंद्र जी ने मंत्र नहीं मांगा था हरिदास जी से, स्वयं उनकी सेवा को देखकर हरिदास जी के हृदय में आया था, उनके दिल में आया था कि मैं देवचंद्र जी को मंत्र दूंगा। आज भी देवचंद्र जी ने एक बार भी नहीं कहा लालची होकर, ग्रीडी होकर, कि मैं गुरु जी से ये मंत्र ले लूं तो कल को मुझे कितनी दुआएं मिलेंगी या फिर मैं धन भी कमा सकता हूँ। उनको धन कमाने की तो है भी नहीं है कुछ भी, नहीं तो अपने पिताजी के साथ भी जा सकते थे। तो कहते ये मंत्र मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो क्या कहते हैं आपको पता है बच्चों, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसको पता है कितना दर्द होता है अंदर ही अंदर, या फिर जब वो पैदा होता है तो बहुत पेनफुल बर्थ और डेथ होती है ना, इतनी पेनफुल होती है। कहते हैं 1,00,000 बिच्छू डंक मारे ना एक बार में, उतनी दर्द होती है। जब हम भी पैदा हुए थे तो कहते हैं जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो बार बार परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं कि एक बार मैं इस धरती पे जन्म ले लूंगा ना, उसके बाद मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा और अपने पर्पस को भी कभी नहीं भूलूंगा। पर जैसे ही हम बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, हम सब भूल जाते हैं, प्रेयर भी नहीं करते, उसका थैंक्स भी नहीं करते। कितना कुछ उन्होंने हमें दिया, हम उनका थैंक यू आप करते हैं ना? पूरे दिन में जब भी भोजन करें तो आंखें बंद करके हमेशा राजी का थैंक यू करें कि आपने इतने अच्छे मम्मी पापा, भोजन, वस्त्र, क्लोथ्स इतने सुंदर सुंदर, और हमें मकान दिया, रहने के लिए घर दिया है। शुक्र है राजी, आपका जरूर शुक्रिया अदा किया करें। तो देवचंद्र जी क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं आपने मुझे कौन सा मंत्र दे दिया है? आपने तो मुझे भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास 1000 बिच्छुओं के समान जन्म मरण का जहर उतारने वाला मंत्र दे दिया है, जिसको मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया, दिल में। उस मंत्र, उस भारी गरिमा वाले वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र के सामने ये छोटा सा मंत्र मेरे हृदय में कैसे रहेगा? बहुत सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। ये उससे मैच करता उत्तर है ना, जो हरिदास जी ने पहले भी कहा था कि ये वाला मंत्र वापस कराओ। तो देवचंद्र जी ने क्या कहा था? अगर आपका दिया हुआ मंत्र बहुत भारी होगा तो वो अपने आप अंदर जाएगा और हल्का वाला अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। अब कहते हैं आपने मुझे इतना सुंदर मंत्र दिया, ये कैसे टिकेगा भला वहाँ पे? तो आगे क्या कहते हैं? हरिदास जी इतने खुश हो जाते हैं, भला ऐसा भी कोई हो सकता है जिसको फ्री में ज्ञान मिल
जान बचाने का, या फिर धन भी कमा सकता है कोई इससे अगर चाहे तो। भला कोई मना करता है ऐसी विद्याओं के लिए? हरिदास जी ऐसा उत्तर पाकर और वारी वारी जाते हैं कि मेरा शिष्य कितना निस्वार्थ, बिल्कुल भी सेल्फिशनेस इसमें नहीं है। अब देवचंद्र जी क्या करते थे, ये देखिए, उनका विवाह तो हो चुका है, परंतु घर पे पता है कितना समय रहते थे? सिर्फ रात को 12 to 3 वो घर पे रहते थे। बाकी सारा टाइम यानी के 24 घंटों में से 3 घंटे घर पे रहते हैं। रात को तो स्पेशली कहते हैं चितवन का समय होता है ना, तो वो 3 बजे अपने घर से उठ के आ जाते थे, रात को 3 बजे। और क्या करते थे? हरिदास जी जहाँ रहते थे वो नीचे मंदिर था बांके बिहारी जी और बाल मुकुंद जी की मूर्ति थी, और ऊपर ही हरिदास जी रहते थे, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो देवचंद्र जी उनके मकान की नहीं बल्कि उसको मंदिर, क्योंकि मंदिर था नीचे, वो मंदिर की परिक्रमा 3 घंटे करते रहते थे। हम भी जब पन्ना जी जाते हैं तो वहाँ पे परिक्रमा करते हैं ना, अपने मंदिर में जाते हैं तब भी करते हैं। जब भी मंदिर जाएं तो परिक्रमा जरूर करके आए बच्चों। और देवचंद्र जी 3 से 6 बजे तक परिक्रमा ही करते रहते हैं, पर बिना किसी को पता चले। विवाह के बाद भी ये देखिए पूरा दिन सेवा करते रहते हैं। इधर भजन मंडलियां भी आती हैं, इधर देवचंद्र जी सबकी भी सेवा करते हैं, गुरुदेव की करते हैं, और बिल्कुल उनका रूटीन वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। उनका मन अभी भी संसार में नहीं लगता, वो अभी हरिदास जी की सेवा करते हैं। और अपने घर वो केवल रात्रि के 12 से 3 बजे तक ही रहते थे। बाकी सारा समय कहाँ बीतता है? या तो सेवा करने में, या कीर्तन में, और या फिर परिक्रमा करने में यहाँ पे बीत जाता है। एक दिन क्या होता है, हरिदास जी की नींद खुल जाती है और वो ऊपर की मंजिल पे रहते हैं ना, वो बाहर आके देख लेते हैं झरोखे में से। रात को ना उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता अंधेरे में कि ये कौन घूम रहा है मेरे घर के आसपास। कहते अरे भाई तुम कौन हो? कहते गुरुजी मैं हूँ देवचंद्र। तो देवचंद्र जी चाहते नहीं थे कि हरिदास जी को पता चले कि वो रोज रात को परिक्रमा करते हैं। तो जब गुरुजी पूछते हैं ना, देवचंद्र तुम इतनी जल्दी इतनी रात को 3 बजे क्यों चले आए, कैसे चले आए, कोई काम था क्या? तो देवचंद्र जी क्या कहते हैं, उस समय घड़ियां नहीं हुआ करती थी। कहते मैं रात में उठ गया, मुझे समय का पता ही नहीं चला, मुझे लगा निकलने ही वाला है दिन, तो मैं आ गया। तुम फिर इसीलिए तो आकर यहाँ पे जब तक आपका दरवाजा खुलता मैं परिक्रमा करने लग गया। तो हरिदास जी ने उनकी बात को मान लिया कि शायद गलती से आ गए हैं, इनको समय का नहीं पता लगा होगा। पर ऐसा नहीं था सुंदर साथी, क्या था? ये थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हुई है जी। हाँ जी। तो उसके बाद क्या होता है, और फिर एक दिन फिर पकड़ लेते हैं वो, एक दिन रात्रि में 3 बजे फिर से पकड़ लेते हैं। कहते हैं इतनी रात गए, देवचंद्र फिर परिक्रमा कर रहा है। फिर कहते हैं गुरुजी मैं देवचंद्र हूँ। ओहो, अब तो हरिदास जी को पक्का पता चल जाता है कि ये देवचंद्र एक दिन नहीं आता, ये तो रोज ही परिक्रमा करते हैं। और आपको पता है अगर किसी के आसपास हम घूम रहे हैं तो उस सेवा का भार उनके ऊपर पड़ता है। सिर्फ कौन सहन कर सकता है उस भार को? केवल और केवल श्री राज श्यामा जी सहन कर सकते हैं, और कोई इस सेवा के भार को सहन नहीं कर सकता। तो हरिदास जी कहते हैं देवचंद्र, मुझे उनको अंदर बुला लेते हैं। दूसरी बार आज पकड़े गए ना देवचंद्र जी, पता लग गया पकड़े गए। क्या क्या काम कर रहे हैं? कुछ गलत काम नहीं, धनी की तो नहीं, अभी तो मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। कहते हैं मुझे लग रहा था तुम एक दिन आ गए हो, गलती से आ गए हो रात में, पर अब मैं समझ गया हूँ तुम रोज आके यहाँ परिक्रमा करते हो। मंदिर की करो तो ठीक है, पर उनका घर भी तो साथ नहीं है ना ऊपर, तो सारा बोझ परिक्रमा का कहते मेरे ऊपर आ रहा है। मेरे आराध्य के साथ मेरी भी तो परिक्रमा हो रही है, मैं इस सेवा का भार नहीं सहन कर सकता। तुम ऐसे करो, 2 में से 1 मूर्ति तुम अपने घर ले जाओ, वहीं परिक्रमा किया करो,
क्योंकि अब मुझसे नहीं हो सकता जो मुझे पता लग गया है। और दोनों में से एक मूर्ति कौन सी कहते हैं? कहते हैं छोटे वाले जो है ना बाल मुकुंद जी, उनकी मूर्ति तुम ले जाओ। मैं एक शुभ दिन देखकर तुम्हें बाल मुकुंद जी की मूर्ति दे दूंगा, तुम अपने घर ले जाकर, क्योंकि हरिदास जी इतने प्रसन्न हैं देवचंद्र जी की सेवा से, नहीं तो कोई भी अपने भगवान की मूर्ति इस प्रकार किसी को दिया नहीं करते। जिससे बहुत प्रेम करते हो ना, उन्हीं को देने का, पहले भी मंत्र दिया ना उन्होंने, उन्हीं को देने का ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा प्रेम करते हैं देवचंद्र जी से। कहते हैं अपने घर ले जाके सेवा करना। और देवचंद्र जी हमेशा हाथ जोड़ के यही कहते हैं विनम्रता से, जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। बिल्कुल बहस नहीं करते कि नहीं मैं आगे से नहीं आऊंगा या फिर मैं नहीं कर रहा था परिक्रमा, कुछ भी नहीं। अपने सतगुरु से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। पर अगर ये लॉजिकली बात कर रहे हैं कि मैं बोझ नहीं सहन कर सकता, है ना, पर अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो और आपको कोई चीज ठीक नहीं लग रही हो, तो बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। बीतक साहब हमें कॉन्फिडेंस देती हैं, बल देती हैं अपनी बात को, यदि आप सत्य पे खड़े हैं तो अपनी बात को आगे रखने का। बहुत विनम्र, वेरी डाउन टू अर्थ देवचंद्र जी कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा। अब बाल मुकुंद जी की मूर्ति अचानक से, जो शुभ दिन निकाला होता है ना, उस शुभ दिन बाल मुकुंद जी की मूर्ति ही दिखाई नहीं देती। आप देख रहे हैं यहाँ पर बाल मुकुंद जी की मूर्ति गायब हो चुकी है। अब उनकी मूर्ति दिखाई नहीं दे रही। अब दें कैसे दे बताइए। अब तो उनको इतना फील हो रहा है अपने अंदर कि मैंने देव, क्योंकि पुराने जमाने में वचन होता था कि हमने वचन दे दिया तो अब तो देनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए अब कहते हैं मैं देवचंद्र को वचन दे चुका हूँ कि ये मूर्ति मैं आपको दूंगा। अब उनका स्थान खाली है, मूर्ति पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं देवचंद्र को क्या जवाब दूंगा, ये वही सोच रहे हैं। आइए इसके आगे इसके प्रश्न हम अगली बार लेंगे, है ना। पर बहुत सुंदर खेल के रूप में खेलेंगे प्रश्नों को, परंतु अभी बहुत ही सुंदर बने रहिएगा। बड़ी प्यारी प्यारी चौपाइयाँ हमारे सुंदर साथ जी पढ़ने वाले हैं। 4 सुंदर साथ और बीतक की चौपाइयाँ जब बच्चों और युवाओं के मुख से सुनने को मिलती है ना, उसका आनंद कुछ और ही होता है। आइए शुरू करते हैं। आप शांता जी, आप मुझे बता दीजिए भाई या शांता जी कौन अनम्यूट? शांता जी आपको नेम्स पता है, आप अनम्यूट करते जाइए। हाँ जी, नाम जी दीदी, नाम जी बच्चों। दीदी पहले पाठ आएंगे, उसके बाद दीपश्री कपोकारा, उसके बाद ओमी और वेद पाठ होंगे। जी आप अनम्यूट कर दीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी आइए सुंदर साथ जी, चलो बहुत ध्यान से। आप ना एक, मैं आपसे शायद प्रश्न पूछूंगी इनके बाद, कोई एक चौपाई बोलूंगी, आप मुझे बताइएगा मैं किस प्रसंग में वो चौपाई बोल रही हूँ, और वो आज की चौपाइयों में से ही होगी। तो आप मुझे ये भी एक फीडबैक भी दीजिएगा कि जो आपने सुना है क्या आपको बीतक की चौपाइयों के रूप में भी अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आइए चलते हैं। जी बाल आत्मदर्शनम सीजन 2, हमारी बीतक बुक का नाम पता है क्या? आर ट्रू हीरोज, यानी कि हमारे असल महानायक हमारे धनी श्री देवचंद्र जी, हमारे कौन? प्राणनाथ जी। और आगे कितने सुंदर साथ बीतक साहब में और भी आएंगे जो हमारे महानायक और नायक बनेंगे। जी आइए चलते हैं पाठ बेटा के। प्रणाम जी बच्चे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सेवा करे ना जनाब अपनी आत्मा। और आपने देखा हमारे बच्चे कैसे श्री बीतक साहिब की चौपाइयाँ हो या श्री तारतम वाणी की चौपाइयाँ एक के बाद एक अखंड पारायण की तरह करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे सेवा में आगे आना चाहते हो, चौपाई पठन की सेवा हो, चाहे
हम शुरू में जो वीडियो दिखाते हैं उसमें वीडियो बनाने की सेवा हो। जो बच्चे आगे आना चाहते हो वो जरूर बाल आत्म दर्शनम में अपना इंटरेस्ट बताइएगा ताकि सबको सेवाओं का मौका मिल सके। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक प्रश्न चौपाइयों से रिलेटेड पूछूंगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि चौपाइयाँ सुनकर कितने अच्छे से आपने सुनी और क्या आपको समझ में आया। क्या बाल मुकुंद जी की मूर्ति वापस मिल गई थी? क्या बाल मुकुंद जी की मूर्ति वापस मिल गई थी? अगर चौपाइयों में समझ नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, हमने पढ़ ली, अगली बार समझ में आएगा। क्या उनकी मूर्ति वापस मिल गई थी? जी मानसी बेटा। प्रणाम जी, उनकी मूर्ति मिल गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं तो वही हूँ लेकिन तुम मुझे देवचंद्र जी के घर भेज रहे हो, इसलिए मैं अदृश्य हो गया हूँ। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। विष्णु बेटा, क्या मानसी ठीक कह रही है? दीदी सही बोल रही है। जी, तो क्या उनकी मूर्ति वापस मिल गई थी? हाँ, हरिदास जी को उनके साथ साथ दर्शन हुए थे, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं वहाँ पे हूँ, देवचंद्र जी से मेरी सेवा मत करना। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो बच्चे चौपाइयाँ भी कितनी सुंदरता से सुन रहे हैं। ये धनी की बहुत बड़ी मेहर है कि डायरेक्ट चौपाइयों से भी बीतक आपके अंदर जा रही है। कभी नहीं हमने बच्चों को बीतक की चौपाइयाँ सुनते समझते सुना। ये पिया जी की अपार मेहर। कोटि कोटि प्रणाम इन भोले प्यारे हृदयों को, बहुत बहुत प्रणाम। और माता पिता को खूब खूब आभार इन सब बच्चों को पहले बिठाने के लिए। अब तो बच्चे माता पिता का हाथ पकड़ के कहते होंगे कि हमको जरूर बैठना है, जरा जल्दी से जूम लगा के दीजिए। तो सब बच्चों को इन्फॉर्म जरूर कीजिए और पुराने वीडियोस देखकर वो अगले में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री। चलिए बच्चे मिलके जयकारा लगाएंगे। हाँ जी, प्रेम से बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। एक बात हैंड रेज कीजिएगा। एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, हैंड रेज कीजिए सारे बच्चे। एक तो हैंड रेज करने से सबकी पिक्चर आ जाएगी इकट्ठी। जो हैंड रेज करते हैं फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं। कैमरा ऑन करके हैंड रेज कीजिएगा। आज के बाद अपने माता पिता के साथ ऊंची आवाज में अपने बड़ों के साथ हम कभी बात नहीं करेंगे। हमेशा देवचंद्र जी से सीखा हुआ अप्लाई करेंगे, है ना देवांश? कभी भी मम्मी पापा से, हंस रहे हैं बच्चे ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अपने मम्मी पापा से या बड़ों से ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी हैंड रेज कीजिए ताकि आपकी पिक्चर आ जाए। कर लो पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, राज जी करवाएंगे, है ना? हैंड रेज कीजिए ताकि आपकी पिक्चर एक ही स्क्रीन पे ली जा सके। अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑन कर लीजिए बच्चे, थोड़ी देर के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए ऑन कर लीजिए ताकि हमारे स्क्रीनशॉट लेने वाले सुंदर साथ जी आपका स्क्रीनशॉट ले पाए। देशराज, वेरी गुड बेटा, थोड़ी देर के लिए ऑन कर लीजिए। सारे बच्चों का कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑन करके बेटा इस पे स्क्रीन पे हैंड रेज कीजिए, तब आप आगे आ पाएंगे। विमला कुमारी के नाम से ऐसे नहीं करना, उस पे रेज हैंड का साइन होता है ना, उस पे करके देखिए यदि कर पाए। दीपस्वी बेटा आप भी कर लीजिए। हमारे बाल और युवा सुंदर साथ जी सभी हैंड रेज कर लीजिए। वेरी गुड। मंथन ने तो हाथ भी जोड़ लिए, बहुत सुंदर। शिल्पा जी आप कृपया, चंदन आप जी, वेरी गुड। शिल्पा जी प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए हमारे सभी प्यारे बच्चों का। थैंक यू बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम जी, जी सभी